हेलो गाइस, तो वेलकम टू आवर न्यू चैनल। आज हमारे साथ जुड़ी हुई है टीवीएस अपाचे RTR 160, जो कि भाई 2024 वाला E20 BS7 वाला वेरिएंट है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। E20 की बैजिंग मिल जाती है आपको यहाँ पे। तो भाई आज हम देखने वाले हैं कि बाइक कैसी है, किसको लेनी चाहिए, किसको नहीं लेनी चाहिए, क्या प्रोज है, क्या कौन सा बाइक्स के, और चलने में कैसी है। बेसिकली मतलब भाई सबसे बड़ा पॉइंट तो वही है ना कि बाइक चलती कैसे है। तो बेसिकली आज हम ये टेस्ट करने वाले हैं कि अपना राइड रिव्यू देने वाले हैं इस बाइक के थ्रू कि आपको ये लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। और मैं आपको बता दूँ, ये हमारा सबसे टॉप मॉडल है, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, स्मार्ट एक्स कनेक्ट का। तो भाई चलिए देखते हैं, अपने चलते हैं मोटो ब्लॉग सेटअप पे और देखते हैं कि भाई भगाने में कैसी है बाइक, और लास्ट में भाई अपना रिव्यू देते हैं कि भाई किसको ये बाइक लेनी चाहिए, किसको नहीं लेनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऑल राइट गाइज़, हम चल रहे हैं अब इसका भाई एक राइड रिव्यू टेस्ट करने। तो भाई सबसे पहले आप लुक्स देख लीजिए बाइक की। भाई आपको सबसे पहले तो यहाँ पे आगे सबसे पहले ये चेक कर सकते हैं आप इसको, इसमें DRLs मिल जाती है। और भाई क्या बल्कि लुक लिख रही है भाई बाइक की। मतलब भाई आप जिस बाइक को जिस अपने वे से देखोगे ना कि हाँ अगर आपको प्यारी लगनी है तो भाई ये बाइक प्यारी भी लगती है। भाई अगर आप सोच रहे हो कि हाँ बाइक एग्रेसिव है तो भाई ये देखने में एग्रेसिव भी लगती है। और भाई मैं आपको बता दूँ, इसमें पीछे आता है 120 सेक्शन का टायर, भाई आगे आपको 90 सेक्शन का टायर, और भाई 160 सीसी का भाई इंजन आपको तो मिल ही जाता है, जो कि सबको पता है इस बारे में। तो इंजन स्पेसिफिकेशंस पे ज़्यादा ध्यान ना देते हुए भाई हम चलते हैं अपनी बाइक को टेस्ट करने के लिए। सबसे पहले भाई अपने ग्लव्स वियर कर लेते हैं हम। तो चलिए भाई राइड करते हैं अपनी बाइक पे। और भाई सेफ्टी गेयर्स का मैं आपको बताता हूँ भाई, सबसे ज़्यादा ध्यान रखें एक हेलमेट और भाई ग्लव्स। तो भाई देखो मैंने वियर कर रखे हैं, तो आप भी भाई सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें। सबसे पहले भाई हम करते हैं अपनी बाइक को स्टार्ट। तो भाई चलो मैं सबसे पहले आपको ना इसका एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ। शायद आपको सुनाई दे, इतने अच्छे से नहीं सुनाई दे, बट भाई TVS ने मतलब मैं मेनली कहूँगा भाई एग्जॉस्ट नोट पे बहुत अच्छा काम कर रखा है। मैं एक बार एक्सीलरेट करके दिखाता हूँ आपको, अगर आपको आवाज़ आए तो। और भाई जैसे कि आपको पता ही है, इसमें हमें 3 मोड मिल जाते हैं, रेन, अर्बन एंड स्पोर्ट्स। तो भाई हम इसको स्पोर्ट्स पे स्विच कर लेते हैं। तो भाई हमारी स्पोर्ट्स मोड पे लग चुकी है, और भाई चलते हैं इसको राइड करने के लिए। सबसे पहले तो भाई हम इसका इनिशियली देख लेते हैं कैसा इनिशियल मिलता है हमें बाइक का। भाई इनिशियल तो बड़ा प्यारा है बाइक का, भाई कुछ भी कहो। मतलब भाई आपको पता ही है, एक अपाचे से एक इमोशन जुड़े हैं लोगों के भाई के भागने में, बहुत ही तगड़ी बाइक है भाई ये। तो भाई इनिशियल जैसे कि पता ही है आपको, इनिशियल भाई बहुत जेन्युइन मिल जाता है इसको हमारे इस बाइक में हमें। तो भाई जो बंदे भाई भगाने के शौकीन है भाई, वो ऑब्वियसली इसको कंसीडर कर ही सकते हैं। बाकी और हम टेस्ट करते हैं इसको कैसी है। तो भाई जैसे कि TVS ने भाई इसमें बहुत अच्छा काम कर रखा है। भाई इस बाइक से बहुत लोगों के भाई इमोशन जुड़े हुए थे, क्योंकि भाई ये बाइक बहुत पहले से चलती हुई आ रही है। और भाई इसका जो रेसिंग DNA वाली चीज़ है ना भाई, जो TVS बोलती है भाई भागने में, मतलब भाई बहुत ही जेन्युइन बाइक है भाई। सही बताऊँ आपको, इसका इनिशियल भाई बहुत बढ़िया है। और भाई मैं आपको इसमें वाइब्रेशंस की बात करूँ तो वाइब्रेशंस अगर हम अर्बन मोड पे चलाते हैं इसको, तो भाई ये 60 के बाद आपको हाँ वाइब्रेशंस देगी, थोड़ी सी फुट पैक पे आपको वाइब्रेशंस मिलेगी थोड़ी बहुत। और भाई हैंडल बार पे तो नहीं है वाइब्रेशंस, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ। और भाई जैसे हम इसको स्पोर्ट्स मोड पे डालते हैं तो भाई मेरे अकॉर्डिंग, माई पर्सनल व्यू के अकॉर्डिंग, जैसे मैं इसको चला रहा हूँ डेली राइड्स के अकॉर्डिंग, तो भाई ये 80 पे भी जाके भाई वाइब्रेशंस नहीं होती। वाइब्रेशंस आपको कब मिलेगी, जब आप भाई 100 क्रॉस 110 क्रॉस करोगे, तो भाई वो तो नॉर्मल चीज़ है। आपको फुट पैक पे भाई थोड़ी सी वाइब्रेशन मिलती है। भाई आप शीशे देख सकते हो भाई, अभी मैं चल रहा हूँ 40-50 के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ मैं, तो भाई शीशे पर बिल्कुल भी वाइब्रेशंस नहीं है भाई। तो मतलब भाई TVS ने इस पर बहुत अच्छा काम कर रखा है। और भाई अगर मैं ब्रेक्स की बात करूँ तो भाई इसमें आगे आपको ABS मिल जाता है, सुपर मोटो ABS। और भाई पीछे तो आपके पास है ही डिस्क, दोनों डिस्क है भाई, क्योंकि ये टॉप मॉडल है। तो भाई अगर हम ब्रेकिंग टेस्ट करें तो हम 50 की स्पीड पे ब्रेकिंग टेस्ट करते हैं। पहले हम सिर्फ पीछे वाली ब्रेक दबाएंगे भाई, बेस्ट ब्रेक्स बेस्ट। अब भाई एक बार हम फिर से 50 की स्पीड पे ही आगे वाली ब्रेक और टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा रिस्पॉन्स है ब्रेक का, जो कि भाई TVS इसको सुपर मोटो ABS बोलता है। मोड़ लेते हैं भाई यहाँ से अपनी बाइक। और भाई आप कभी भी कुछ ऐसा ट्राई कर रहे हैं तो भाई प्लीज़ क्लोज इन्वायरमेंट में ट्राई करें। ये क्लोज इन्वायरमेंट है, हमारी रोड देखो दोनों साइड से ब्लॉक्ड है। तो भाई हम ये क्लोज इन्वायरमेंट में ट्राई कर रहे हैं। तो भाई इस 50 की स्पीड में हम आगे वाली ब्रेक टेस्ट करते हैं अब। भाई देखा आपने कितनी जल्दी बाइक रुक गई भाई, और स्किड भी नहीं हुआ टायर। क्यों? क्योंकि भाई ABS है ना इसमें। हाँ भाई, हम जो बेस्ट ब्रेकिंग जिसको हम कंसीडर करते हैं भाई, उसमें क्या होता है कि हमें सबसे पहले तो अपनी पीछे वाली ब्रेक और फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में आगे वाली ब्रेक दबानी होती है। तो अब हम वो ट्राई कर रहे हैं 50 की स्पीड पे।
भाई ये होती है ना बेस्ट ब्रेकिंग। भाई टीवीएस ब्रेकिंग के मामले में तो भाई ये बाइक मैं कह सकता हूँ कि हाँ भाई कॉन्फिडेंस आता है बाइक में कि भाई अगर मैं 80-90 भी चल रहा हूँ तो मैं इस बाइक को रोक लूँगा, अच्छे से हैंडल कर लूँगा। तो भाई ब्रेकिंग इस बाइक की बेस्ट है। बात करें भाई सस्पेंशन की, आगे आपको इसको मोनोशॉक मिल जाते हैं जो कि भाई बेस्ट सस्पेंशन लग रहे हैं मुझे तो भाई। मैं अभी हम अनइवन पैच पे भी चलेंगे, वहाँ पे भी देखेंगे कैसा रिस्पॉन्स है। और मैं बाइक की बात करता हूँ तो भाई इसको भाई शॉर्ट हाइट वाले बंदे या लॉन्ग हाइट वाले बंदे भाई दोनों ही अच्छे से चला सकते हैं, क्योंकि भाई इसकी सीट हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है भाई, पैर अच्छे से पहुंच जाते हैं बंदे के। और भाई इसका जो मैं पोजीशन की बात करूँ आपको, तो भाई इसकी पोजीशन भी इतनी एग्रेसिव नहीं है, थोड़ा सा आपको झुकना पड़ता है आगे की साइड, बट भाई वो इतना नहीं है कि आपको मतलब भाई लॉन्ग राइड्स वगैरह आप करोगे, आपने कर भी रखी होगी पहले, तो आपको पता है बेसिकली लोअर बैक पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो भाई इस बाइक में अभी तक मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, क्योंकि भाई इसका जो पोजीशन है भाई वो इतनी एग्रेसिव नहीं है। हम नॉर्मल बैठते हैं, थोड़ा सा झुक के हमारे फुट पैक थोड़े से पीछे रहते हैं, बस इतना ही वो है इसमें। तो भाई मैं सस्पेंशन की बात कर रहा था, पीछे आपको MIG के सस्पेंशन मिल जाते हैं जो कि भाई अच्छे परफॉर्म करते हैं, और उसमें 7 मोड में एडजस्ट भी कर सकते हो आप सस्पेंशन को पीछे, जो कि भाई बेसिकली ये तो कॉमन चीज़ है। तो वो मैंने सबसे सॉफ्ट साइड कर रखे हैं अभी, क्योंकि भाई मैं सिंगल राइड करता हूँ, मैं इतने स्टिफ अच्छा नहीं लगता मेरे को। पीछे पिलियन कभी कभार बैठ जाते हैं तो भाई इनको दिक्कत होती है अगर हम हार्ड कर लें। और भाई सिंगल राइड के लिए मैं कहता हूँ आप अपने सस्पेंशन मिड में रखो। और भाई हम इसकी बात करते हैं, भाई इसमें जो लोग डेली कम्यूट और भाई ट्रैफिक्स के उसमें देख रहे हैं बाइक्स को, भाई जो डेली राइड करना है जिनको कम्यूट पर्पस से चाहिए, तो भाई इसमें अगर उनकी सिटी राइड के लिए है, और भाई ट्रैफिक आपको पता ही है सिटी में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो भाई इसमें एक फ़ीचर आपको और मिल जाता है जो कि मैं अभी यहाँ से यूटर्न लेके शो करता हूँ आपको। यहाँ पे भाई हम अपनी बाइक रोकते हैं एक बार, ये हमने डाल दिया भाई पहले गियर पे, और भाई देखते रहना, मैं इसमें एक्सीलरेट बिल्कुल नहीं करूँगा, मेरा ये वाला हाथ यहाँ पे है, ये देखना आप। तो भाई इसको TVS नाम देता है, जैसे कि आप देख सकते हो। भाई मैंने इस पर एक्सीलरेशन बिल्कुल भी नहीं दिया, मैं सिर्फ इस बाइक को क्लच पे चला रहा हूँ। तो भाई ये TVS की जो इस बाइक में टेक्नोलॉजी है उसका नाम है भाई GTT, ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक। अगर भाई आप ट्रैफिक में जाम में लगे हुए हैं तो भाई आपको आपका हाथ बार बार ऐसे करते करते भाई जो एंकल पेन हो जाता है वो सबको पता है नॉर्मल बाइक्स में। तो भाई हम इसको बेसिकली क्लच पे भी कंट्रोल कर सकते हैं इस बाइक को। अब जैसे ये सेकंड गियर में चल रही है, मैं इसको थर्ड में डाल दूंगा तो भाई एक स्पीड पे जाके कांस्टेंट हो जाएगी, जिस पे चलती रही है। अब देखो मैंने क्लच भी छोड़ दिया है, मैंने रेस भी छोड़ दिया, अब ये बाइक अपने आप कांस्टेंट 14 की स्पीड पे चल रही है। भाई यही चीज़ हम 5th गियर पे भी कर सकते हैं। अगर हम हाईवे पे जा रहे हैं और भाई हमें थोड़ा सा रेस्ट लेना है कि हमारी बाइक धीरे धीरे चलते रहे, तो हम क्या करेंगे, भाई मैंने ये डाल दिया 5वें गियर पे। अब देखो ये 25, 24, 23, 24, 23, अब भाई देखो ये इस पर ना कांस्टेंट ही चलती रहेगी। अब जैसे मैं बहुत लॉन्ग रूट पे चल रहा हूँ और भाई बेसिकली तो ये ट्रैफिक में ही है, अब मेरे को चाहिए कि भाई मैं थोड़ा धीरे चल लेता हूँ, मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, अपनी बैक को ऐसे सीधे कर लेता हूँ। तो भाई ये बेसिकली आप इसको 5वें गियर पे लगा के छोड़ दो, भाई ये कांस्टेंट अपने 22, 23, 24, 22, 23, 24 ऐसे भाई चलती रहेगी ये बाइक। तो भाई ये भी ट्रैफिक के हिसाब से मैं बताऊँ तो भाई बहुत अच्छी चीज़ है, मैं खुद यूज़ करता हूँ इसको ट्रैफिक्स में, और भाई बेस्ट चीज़ लगती है मुझे ट्रैफिक के अकॉर्डिंग। और भाई बात कर लें लुक्स की, तो भाई लुक्स का तो कुछ कहना नहीं है, बस हमें भाई एक चीज़, जो भाई बाइक एंथुसियास्ट हैं उनको एक चीज़ फील हो सकती है भाई, जो पहले इसमें मीटर आता था वो एनालॉग और डिजिटल का मिक्सचर, भाई वो जो सुई ऊपर उठती थी और उस पर जो हायर RPM पे जाके गियर चेंज करने का मज़ा आता था ना भाई, वो मज़ा ही अलग था भाई। वो तो मतलब कितनी ही टेक्नोलॉजी आ जाए भाई वो वाली फ़ील अलग होती है, बट भाई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग तो बढ़ना ही पड़ता है ना, तो इसलिए वो जो भाई हायर RPM पे ऐसे जाके वो गियर बदलने का मज़ा था ना भाई, वो मज़ा ही अलग था। जैसे भाई यहाँ पे एक ब्रेकर सा है थोड़ा सा, अब इसमें सस्पेंशन की मैं करूँ, देखो कुछ पता नहीं चलता भाई कि कुछ आया भी था नीचे, थोड़ा सा लगता है, बट भाई सस्पेंशन बहुत अच्छी साइड है इस बाइक के मैं बात करूँ तो। इसके भाई मिरर भी आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं कि भाई पीछे का व्यू भी अच्छा खासा दिख जाता है, बड़े मिरर हैं, छोटे नहीं है भाई, अच्छा व्यू मिल जाता है पीछे का, गाड़ी आ रही है नहीं आ रही, जो हम रियर व्यू मिरर बोलते हैं। और भाई इसमें आपको बस एक चीज़ की कमी लगती है कि भाई इसमें आपको हैज़ार्ड लाइट का कोई बटन नहीं मिलता कहीं भी भाई, मतलब मेरे को पर्सनली ये लगता है कि हाँ भाई इसमें हैज़ार्ड लाइट होनी चाहिए थी, जो ये प्राइस सेगमेंट की बाइक है। और तो भाई कॉन्स की मैं बात करूँ तो इसमें मेरे को एज़ यूजुअल कोई कॉन्स नहीं लगते भाई, बाइक्स मेरे को अपने सेगमेंट के, अपने राइवल्स के हिसाब से, जो इसकी पल्सर आती है राइवल्स में, एक्सट्रीम आती है भाई, मुझे तो उन सबसे ये बेस्ट लगती है, कोई कंपटीशन नहीं है भाई इसका भागने में। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से रिटर्न कर लेते हैं भाई, देखते हैं एक बार गियर वाइज टॉप स्पीड, चलो 0 to 60 करके देखते हैं एक बार क्या है इस बाइक का। स्पोर्ट्स मोड पे लगी हुई है बाइक, ठीक है, 3 हॉर्न पे निकलेंगे, 3 हॉर्न नहीं 3 to 1 पे निकलेंगे, 3, 2, 1।
तो भाई अब हम यहाँ पे 0 to 60, 0 to 80 एंड 0 to 100 तीनों चीज़ कवर कर चुके हैं। उसकी टाइमिंग आपको डिस्प्ले पे दिख रही होगी कि इसने कितने सेकंड में कितनी स्पीड कवर करी है। तो भाई मतलब मैं जो बताऊँ ना आपको, अगर आपकी बाइक स्पोर्ट्स मोड पे है और भाई आप चल रहे हो 50 60 50 60 50 60 और भाई जैसे ही आप एक्सलरेट करोगे ये करके, भाई जो ये आपको पुश देगी ना भाई, वो मतलब क्या बताऊँ, मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है वो डिफ़ाइन करने के लिए। वो जो फील देती है ना बाइक, मतलब जो भाई 18 से 25 साल के बंदे हैं जो कॉलेज वगैरह जाते हैं भाई और भगाने के शौकीन है, तो भाई ये बाइक उनके लिए तो सबसे बेस्ट है। जो भाई ये RTR टेक्नोलॉजी इनकी रेस्पॉन्स टू रेस टू रेस्पॉन्स जो भी है, तो भाई ये सबसे बेस्ट लगती है मेरे को। जैसे मैंने अब गियर डाउन करा भाई, देखो RPM तो भाई ऐसे खिंचता है ना, ऐसे खिंचता है RPM, क्या ही कहने हैं RPM के। और भाई RPM की मैं बात बताऊँ आपको, तो जैसे आपको पता ही है इसमें 3 मोड आते हैं, रेन, अर्बन, स्पोर्ट्स। तो भाई रेन सीज़न में क्या है, इसका ABS के जो सेंसर है वो थोड़े अच्छे तरीके से वर्क करते हैं, जो आपकी रेनी रोड्स पे ब्रेकिंग को अच्छा कर देते हैं थोड़ा सा। और भाई अर्बन मोड का मैं आपको बात करूँ तो भाई आप सिटी में अगर चलते हैं, थोड़ा ट्रैफिक है और अर्बन एरिया है आपका, तो आप वहाँ पे अर्बन मोड लगा सकते हैं। और स्पोर्ट्स भाई हाईवे वगैरह पे अगर आपको बाइक भगानी है तो आप वहाँ पे स्पोर्ट्स मोड लगा सकते हैं। रेन और अर्बन मोड में भाई ये आपको देगी 13 PS की पावर, और भाई स्पोर्ट्स मोड पे देगी आपको ये 16 PS की पावर। तो भाई जैसे अभी यहाँ पे थोड़ा सा अनइवन पैच आया था, तो मतलब भाई सस्पेंशन मैं आपको बता रहा था ना, हम थोड़ा अनइवन पैच है, आगे उस पर जाएंगे। तो भाई ये सस्पेंशन मेरे को तो बहुत अच्छे लगते हैं इस बाइक के, मैं बताऊँ मतलब इतने मतलब सेगमेंट के हिसाब से, प्राइस पॉइंट के हिसाब से हम बात करें तो भाई मेरे को तो बहुत अच्छे लगते हैं। अब भाई हम चल रहे हैं सिटी में, देखते हैं सिटी में कैसा परफॉर्म करती है बाइक। अब जैसे आगे भाई कॉर्निंग है भाई, जैसे मैंने बताया था इसमें 120 सेक्शन का टायर है, तो भाई आपको कॉर्निंग में भी अच्छा फील होगा, मतलब कॉन्फिडेंस आएगा आपको। ये बैंड अब भाई जैसे हम सिटी एरिया में जा रहे हैं थोड़ा सा, ये हमारा हाईवे का एरिया था, अभी हमारा गांव आ रहा है। तो भाई जैसे कि अभी ये स्पोर्ट्स मोड पे लग रही थी, अब हम इसको अर्बन मोड पे लगा लेते हैं। और भाई अगर यहीं अब मेरे को एक पॉइंट ध्यान आ गया है, जैसे अर्बन और स्पोर्ट्स है, तो अगर हम इसमें माइलेज की बात कर लें तो भाई अर्बन मोड पे आपको दे देगी 45-50 के आसपास माइलेज दे देगी। भाई अगर आप सिटी में चल रहे हो तो 40-45 लगाओ, इस सिटी एरिया में आप 40-45 इससे कर सकते हो एक्सपेक्ट कि हाँ ये दे देगी। और भाई वहीं अगर आप अर्बन मोड पे ही आप हाईवे पे चल रहे होगे तो भाई वही 45 के आसपास दे देगी। भाई शादी हो रही है यहाँ पे, इस शोर से निकल जाते हैं थोड़ा। हाँ तो भाई हम बात कर रहे थे इसमें माइलेज की, तो भाई अर्बन पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई आपको ये 40 से 45 की रेंज में माइलेज दे देगी। और भाई स्पोर्ट्स पे अगर आप वहीं पे चलाओगे, आप हाईवे पे हो, आप 90 80 90 95 ऐसे क्रूज़ कर रहे हो, तो भाई आपको ये 40 35 40 की ही माइलेज दे पाएगी। तो माइलेज भाई ठीक कह सकते हैं हम इसके पावर के हिसाब से। भाई वेट बाइक का जैसे आपको पता है 138 kg से, तो भाई इतना ज़्यादा कोई वेट भी नहीं है बाइक का। भाई माइलेज जो मैंने अभी तक निकाली है इसकी, जैसे मैं आपको वे बता दूं माइलेज निकालने का। जैसे मैंने इसकी टंकी एक बार फुल कराई, उसके बाद भाई मैं अपना ट्रिप रीसेट कर देता हूँ, कोई एक ट्रिप या ट्रिप बी में से कोई एक रीसेट कर देंगे हम। उसके बाद भाई ये जितने किलोमीटर चलती है उसके बाद हम दोबारा जो फ्यूल रिफ्यूल करवाते हैं, भाई जितने लीटर तेल आया और जितने किलोमीटर बाइक चली है उस हिसाब से भाई मेरी जो पर्सनल माइलेज निकली अभी तक भाई वो मैंने निकाली है 47 की एक बार, और एक बार निकाली है मैंने 46 की। और भाई मैं आपको बता दूं, मैं बाइक सिटी में चलती है तो भाई बाइक धीरे भी चलती है, हाईवे पे चलती है तो बाइक भाई तेज़ भी चलती है। तो भाई ये कॉम्बिनेशन करके 47-46 की माइलेज मिल रही है आपको। तो भाई अच्छी है इस बाइक के हिसाब से मैं बात करूँ, कोई गुंजाइश वाली बात नहीं है कि बेकार माइलेज दे रही है। भाई आपको पावर भी तो उसी। भाई अगर मैं बात करूँ कि आपको ये बाइक लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, तो भाई मैं तो आपको प्रेफर करता हूँ कि हाँ भाई आप ये डेफिनेटली ले सकते हैं। तो भाई यही था इस वीडियो में, मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।